ब्रेकिंग न्यूज, 30 साल के बाद इंडियन एजुकेशन जो पॉलिसी है वो चेंजेस हुआ है एंड ऐसा चेंजेस हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी था ये चेंजेस, एंड ये चेंजेस फाइनली हैपेंस। एंड इसमें मैं बहुत ही ज़्यादा खुश है। इसके अंदर जितने सारे पॉइंट्स है, इतने स्पेसिफिक हर एक चीज को इसमें इंपॉर्टेंस दिया गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम स्किल्स, टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, हर एक कोई स्टूडेंट्स के लिए ये एजुकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो आपके लिए भी ये एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हो तभी भी ये एजुकेशन सिस्टम में आपके लिए कुछ ना कुछ है। तो इट्स ए कंप्लीट पैकेज, कंप्लीटली न्यू, कंप्लीटली एक डिफरेंट जो अप्रोच आना चाहिए था, जो चेंजेस आना चाहिए था अपने इंडियन एजुकेशन में, वो फाइनली आ गए। एंड आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट मैन एंड आई एम एक्साइटेड कि आपको भी मैं बताऊं कि क्या क्या चेंजेस आया है। सो ये वीडियो के थ्रू हम लोग मेन कुछ पॉइंट डिस्कशन करेंगे जो चेंजेस बहुत ही ज्यादा जरूरी था। एंड इसके बाद मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा इंडिया भी बनेगा स्किल इंडिया। सो आई एम महेंद्र बिस्वन एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट फर्दर डिले, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू ब्रिंग मेजर चेंजेस इन इंडिया। इसमें मेजर चेंजेस ये है कि फॉरेन में जितने सारे टॉप इंस्टीट्यूट है वो इंडिया में आके उनके कैंपस सेट कर सकते हैं। एंड ये पॉलिसी में वोकेशनल स्टडीज को भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट दिया गया है। सेकेंड मेजर फैक्ट ये है कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अभी अलाउड है वो मल्टीपल एग्जिस्ट ले सकते हैं। मतलब पहले जैसे होता था कि आप +2 पढ़ रहे हो तो 2 साल पूरा लगातार आपको कंप्लीट करना है, अगर आप बीच में ब्रेक लेते हो तो फिर से आपको शुरुआत करना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं होगा, आप चाहो तो 1 साल के बीच में ब्रेक ले सकते हो, फिर आप वही सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर सकते हो। ये एग्जिट के साथ आप 3 to 4 ईयर में आपका अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट कर सकते हो। एज आई सेड, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल स्टडी को भी इंपोर्टेंस दिया गया, तो स्कूल लेवल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एटलीस्ट एक वोकेशनल स्टडी चूज करना पड़ेगा एंड उससे ज़्यादा भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एस्टेब्लिश किया जाएगा जिसमें स्टूडेंट्स के जो क्रेडिट्स है उसमें स्टोर किया जाएगा। ये सारे मार्क्स स्टोर अभी ऑनलाइन होने वाला है। डिजिटल एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है जिसमें ये प्रोविजन है कि एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड यूनिट बनाया जाएगा। एज अ स्टूडेंट मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि जितने कोर्स का करिकुलम है वो बहुत ही ज़्यादा है एंड बहुत ही अननेसेसरी चीज़ें उसमें है, तो उसको भी इसमें पॉइंट आउट किया गया है। तो कोर्स करिकुलम को भी रिड्यूस किया गया है एंड जो मेन पोर्शन है जो स्टडी करना जरूरी है उसी को ही बस आपको करिकुलम में रखा जाएगा। सो एज ए स्टूडेंट आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा बर्डन रहेगा। सो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है एज ए स्टूडेंट। अभी तक जो एजुकेशन सिस्टम था वो हेल्थ को बिल्कुल ही प्रायोरिटी में नहीं रखा गया था, पर ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें स्कूल लेवल में हेल्थ चेकअप किया जाएगा सभी का। सो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर भी स्ट्रेस दिया गया है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, एज ए स्टूडेंट, एज ए ह्यूमन बीइंग, जो सबसे बहुत ही ज़्यादा जरूरी था फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, इनफैक्ट सेल्फ डेवलपमेंट में माइंड ग्रोथ के लिए जो सबसे ज़रूरी था, हम बस जो बुक्स में लिखा जाता था बस वही पढ़ते थे, रट्टा मार के फिर एग्जाम में लिख के आ जाते थे। बट ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी है इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जो न्यू एजुकेशन सिलेबस आएगा उसमें फोकस किया जाएगा फॉर आइडिया, एप्लीकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो एटलीस्ट स्टूडेंट आपका माइंड का एक्सरसाइज हो जाएगा उसमें एंड यू विल लर्न बेटर। नेक्स्ट, अडल्ट एजुकेशन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इससे पहले कोर्स में एडल्ट एजुकेशन था बट टीचर्स को ऑकवर्ड लगता था कि ये सारे बातें स्टूडेंट के सामने करने के लिए, और स्टूडेंट को भी कहीं ना कहीं लगता था एंड पेरेंट्स भी ऐसा सोचते थे। बट ये प्रॉब्लम को भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सॉल्व किया गया है। जो अडल्ट एजुकेशन है उसको आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, लाइक थ्रू आप टीवी चैनल्स, ई बुक। ऑनलाइन की बात हो रही है तो और एक प्रोविजन है कि ई कंटेंट विल बी अवेलेबल ऑन रीजनल लैंग्वेजेस। सो जितने भी जो स्टडी मटेरियल है गवर्नमेंट ये भी ट्राई करेगी जहाँ पे पॉसिबल हो पाए, जितने सारे कंटेंट है वो आपके रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल हो पाए, सो दैट आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। अब इंडिया की बात हो रही है तो मेक इन इंडिया को आपको पता है कि हमारे पीएम कितने प्रायोरिटी देते हैं। सो फॉर दिस एवरी स्टूडेंट्स नीड टू नो अ लिटिल बिट अबाउट एटलीस्ट टेक्नोलॉजी। सो फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड हर एक स्टूडेंट्स को कोडिंग सिखाया जाएगा एंड ये आई गेस ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स ए टेक्नोलॉजिकल इंडिया, मेक इन इंडिया के तरफ। सो थम्स अप फॉर दिस। जैसे भी हम कोई एग्जाम देते थे उसके बाद जो रिजल्ट आता था वो ओनली मार्क ओरिएंटेड था, अब ऐसा नहीं होगा। अब 360 डिग्री होलिस्टिक
रिव्यू आपको मिलेगा, आपको मार्क भी मिलेगा, उसके साथ साथ आपके स्किल्स में क्या क्या डेवलपमेंट आया है वो भी मिलेगा। सो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ योर स्किल्स एंड योर एजुकेशन, एंड इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन एक्चुअली। सो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे वीक हो एंड कौन से सेक्टर में आप स्ट्रांग हो, तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। अब इतने सारे चेंजेस हो रहा है तो कोर्स करिकुलम भी चेंजेस होना चाहिए। सो इसीलिए +2 का जो करिकुलम है वो पूरा का पूरा अभी चेंज होने वाला है एंड उसको पूरा रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। नेक्स्ट इज एग्जाम। एग्जाम एक स्टूडेंट का ना सबसे बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाला टाइम होता है। एक साल मेहनत करो, फिर एक साल में एक बार एग्जाम दो, उसमें जो रिजल्ट आया अच्छा या बुरा उसी के ऊपर पूरा डिपेंड रहता था। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब एक साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम होने वाला है एंड आपके ऊपर से जो स्टडी का बर्डन है पर साल भर का वो अभी रिड्यूस हो जाएगा। आपको एक साल में 2 बार आप एग्जाम दे पाओगे। सो जो HRD मिनिस्ट्री था उसका नाम अभी एजुकेशनल मिनिस्ट्री कर दिया गया है एंड ये छोटा सा चेंज है बट ये साइकोलॉजी में बहुत एक ह्यूमन साइकोलॉजी में बहुत इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री एक स्पेसिफिक बोर्ड है जो एजुकेशन को कंट्रोल करता है। एंड टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, पीरियड क्या होता था, इंडिया के 1.7% GDP एजुकेशन में स्पेंड किया जाता था, बट अब इंडिया के GDP का 6% स्पेंड किया जाएगा एजुकेशन के ऊपर। एंड ये होना ही था, क्योंकि जो कंट्री का लोग जितने एडुकेटेड वो कंट्री उतना आगे ग्रोथ उतना जल्दी कर पाएगा। लोग एडुकेट हो गए तो उसका कंट्री ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा। सो ये चेंजेस होना जरूरी था एंड गवर्नमेंट को इसके ऊपर ज्यादा स्पेंड करना ही था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसका काम ये रहेगा कि जितने सारे इंडियन लैंग्वेजेस है इंक्लूडिंग संस्कृत को बहुत ही ज्यादा एम्फासिस दिया गया है कि आप उसको लर्न कर सकते हो। बाय द ईयर 2040 ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू बी मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम। अब मल्टीडिसिप्लिनरी क्या है, एक टाइम पे वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, जो चीज में आपका इंटरेस्ट है तो आपके इंटरेस्ट हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो ये एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। अब जैसे हर कोई एक डिस्ट्रिक्ट के पास एक यूनिवर्सिटीज़ होता है, सेम वैसे ही हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास 2030 तक उसका एक लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट होगा जहां पे स्टूडेंट स्टडी कर सकते हैं। इनफैक्ट IITs को भी मल्टी डिसिप्लिनरी में इंक्लूड किया गया है, जहां पे आप ह्यूमैनिटीज स्टडी कर सकते हो एंड वो वहां पे साइंस भी पढ़ सकते हो। एंड ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ओनली फॉर इंडियन स्टूडेंट को बेनिफिशियल नहीं मिलेगा, इसमें फॉरेन स्टूडेंट को भी प्रायोरिटी दिया गया है। हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए आएगा उनके लिए एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होगा जो फॉरेन स्टूडेंट को होस्ट करेगा। फॉरेन कंट्रीज का बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इंडिया में आके उनके कैंपस सेट कर सकते हैं। सेम इंडियन इंस्टीट्यूट भी जाके फॉरेन में हमारा जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट है वो जाके उनका कैंपस वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड कल्चर का भी एक्सचेंज होगा, आइडियाज की भी एक्सचेंज होगा। सो इट्स नॉट काइंड ऑफ कि बस इंडियन एजुकेशन सिस्टम चेंजेस हो रहा है, इनफैक्ट एट द सेम टाइम हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल रहा है। सो ये सब मेन पॉइंट्स थे, इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं बट इसको मैं होल समराइज करूं तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने वाला है। इनफैक्ट हमारे जितने भी स्टूडेंट्स में जो पढ़ाई में अच्छे हैं बुरे हैं सबके लिए ये एजुकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ रहेगा। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो आपके लिए भी है, अगर आप पढ़ाई में उतने अच्छा नहीं है तो आपको वोकेशनल में अच्छा करने पड़ेगा सो दैट आप कुछ स्किल सीख पाओ, उसके हिसाब से जॉब मिलेगा। इंडिया का जो सबसे ज़्यादा हेडेक था, इंडिया के स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल नहीं हो पा रहे थे, उनको जॉब नहीं मिल रहा था। अभी ये सिस्टम से खुद ना खुद कुछ स्किल्स सीखेंगे, उसके ऊपर वो खुद काम कर सकते हैं एंड जो लोग पढ़ाई में भी अच्छे हैं उनको एक वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर मिलेगा। सो इट्स ए काइंड ऑफ मैं बोलूँगा बेस्ट पॉलिसी अभी तक जो इंडिया के पास आया है एजुकेशन सिस्टम में, ये आएगा एंड ये चेंज बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। लास्ट में ये बोलूँगा डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही करियर रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, आपको अपडेट देता रहूँगा करियर में कैसे ग्रोथ करना है, क्या क्या आपको स्किल्स वगैरह चाहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम मैं ये बोलूँगा डू व्हाटएवर मूव्स यू।